Hello बच्चों, let's read the question. The question is verify the Gauss law for magnetic field of a point dipole of dipole moment m at the origin of the surface which is a sphere of radius r. ठीक है, आपको क्या करना है, आपको एक स्फीयर है जिसकी रेडियस r है और उसके सेंटर पर आपने एक डायपोल रखा हुआ है. उस डायपोल की वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो m है. तो आपको वेरीफाई करना है कि गाउस लॉ जो होगा वो एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा. तो हमें ये पता है कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो गाउस लॉ होता है वो ये होता है. अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए गाउस लॉ की बात करूं देन इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट डी दैट इज इक्वल्स टू 0. यही गाउस लॉ होता है. ठीक है, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के लिए गाउस लॉ यही होता है. अगर हमारी वैल्यू b डॉट डी ए की 0 के इक्वल आ गई तो हम कहेंगे कि हाँ गाउस लॉ जो है वेरीफाई हो गया, और नहीं तो नहीं होगा. तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, हम ले लेते हैं एक स्फीयर. ये मैंने एक स्फीयर ले लिया है, ठीक है, जिसकी रेडियस क्या है r है. अब अगर मैं इसकी एक्सिस बना दूं, इसकी मैं एक्सिस अगर ड्रॉ करूं तो ये इसकी एक्सिस हो गई. ठीक है, और यहाँ पर हमने ले रखा है एक डायपोल. ठीक है, ये मैंने यहाँ पर एक डायपोल रखा हुआ है. ठीक है, ये यहाँ पर डायपोल रखा हुआ है और इस डायपोल की वजह से पॉइंट डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट m है. ठीक है, तो अब अगर मुझे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, b की वैल्यू निकालनी है. तो मैं क्या करती हूँ, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए मैंने इस पर एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया है. ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो क्या है, DA है. ठीक है, एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया. अब अगर स्मॉल एलिमेंट को मैं यहाँ से ज्वाइन करूंगी, ठीक है, ये मैंने इसको यहाँ से ज्वाइन किया है. ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है डायपोल के साथ, ये जो एंगल आएगा वो तो हो जाएगा थीटा, और ये जो स्मॉल एंगल हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पर मैंने एक स्मॉल एलिमेंट लिया है, उस स्मॉल एलिमेंट का क्रॉस सेक्शनल एरिया डीए है, और उसके बाद मैंने इसको क्या क्या किया है, सेंटर से ज्वाइन कर दिया है. तो ये वाला जो स्मॉल एंगल है वो तो डी थीटा है, और ये जो एंगल है एक्सिस के साथ जो बन रहा है वो आपका कैपिटल थीटा है. और ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी वो तो किसके इक्वल आएगी, आर के इक्वल हो ही जाएगी, जो उसकी रेडियस होगी उसी के इक्वल होगी. तो ये मैंने बोल दिया, ये मेरी क्या है, कैपिटल आर है. ठीक है, अब हमें ये पता है कि डायपोल की वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा यहाँ पर इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पर वो कितना आएगा, दैट इज इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m. यहाँ पर m क्या है, आपका डायपोल मोमेंट है, m अपॉन आर क्यूब कॉस थीटा. ठीक है, ये आ गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो बाहर की तरफ होगी. तो ये आपका आ जाएगा r, यहाँ पर कैपिटल आर ले लेते हैं. ठीक है, ये या तो फिर यहाँ पे भी स्मॉल आर ले लीजिए, या यहाँ पर कैपिटल आर कर दीजिए. ठीक है, ये हो जाएगा आर इस तरह से. ठीक है, अब हमें पता है कि हमें क्या करना है. अगर मैं डीए की वैल्यू निकालूं, इस डीए की वैल्यू निकालूं, तो ये डीए मेरा कितना आएगा, ये डीए मेरा पास आएगा आर इंटू आर साइन थीटा डी थीटा. मैं एक काम करती हूँ, इसको स्मॉल आर ही यहाँ पर हमने इस रेडियस को मान लिया कितनी है हमारी, स्मॉल आर है. ठीक है, तो हर जगह हमने क्या कर दिया है, स्मॉल आर कर दिया है, आर क्यूब आर साइन थीटा डी थीटा. ठीक है, और इसकी जो डायरेक्शन आ जाएगी वो भी क्या हो जाएगी, बाहर की तरफ आएगी, मतलब इस डायरेक्शन में आएगी डीए का जो होगा साइन. तो ये हमने लिख दिया है आर कैप. ठीक है, डायरेक्शन के लिए. तो अब हमारे पास b की वैल्यू भी है और dA की वैल्यू भी है. तो मैं b डॉट डी ए करके देखती हूँ, अगर वो 0 आ जाता है तब तो गाउस लॉ होगा, और नहीं 0 आता है तो गाउस लॉ नहीं होता है. तो मैं ये लिख देती हूँ यहाँ पर कि इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट डी ए, ये जो वैल्यू है वो कितनी आएगी ये करके मैं देख लेती हूँ. और जो इंटीग्रेशन हम करेंगे वो करेंगे 0 से 2 पाई तक का. ठीक है, 0 से 2 पाई तक का करना पड़ेगा टोटल एंगल के लिए, तो वो मैंने यहाँ पर कर दिया. तो यहाँ पर जब मैं वैल्यू पुट करूंगी तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2 पाई, b की वैल्यू कितनी थी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब कॉस थीटा. और डीए की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, डीए की वैल्यू थी आर स्क्वायर हो जाएगा, ये आर इंटू आर, दिस इज आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा. ये हमने इसकी वैल्यू लिख दी, ए की वैल्यू, यहाँ से आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा. और ये हमने
बी की वैल्यू लिख दी है, ठीक है। अब जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगी फाइनली, तो मेरे पास जो वैल्यूज आएंगी वो कितनी आ जाएंगी, म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई आर तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई आर बाहर आ जाएगा, और जो बचेगा अंदर वो मेरे पास बचेगा 0 to 2 पाई के लिए साइन टू, सॉरी दिस इज साइन 2 थीटा डी थीटा, ठीक है। तो हमें बेसिकली इसका करना है इंटीग्रेशन। जब इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए जो मेरे पास आएगा वो मेरे पास कितना आएगा, ठीक है। ये क्लोज सर्किल के लिए है 0 to 2 पाई, इसलिए मैंने या तो लिमिट लिख दीजिए या अगर क्लोज सर्किल बना रहे हैं तो दैट इज द सेम थिंग। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगी फर्दर तो साइन 2 थीटा का करना है हमको इंटीग्रेशन। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मेरे पास आ जाएगी म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई आर, और यहाँ पर ये मेरे पास आ जाएगा माइनस हाफ ऑफ कॉस 2 थीटा, ठीक है। और इसमें हम क्या कर देंगे, लिमिट पुट कर देंगे 0 to 2 पाई, और लिमिट पुट करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो मेरे पास क्या आएगा, 4 पाई माइनस 0। अगर हाफ में बाहर ले लेती हूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा, एक तो कॉस 4 पाई बन जाएगा, एक मेरे पास बनेगा कॉस 4 पाई जो क्या होती है, जिसकी वैल्यू 1 होती है, और माइनस में हम लिखेंगे कॉस 0 जिसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो बेसिकली बी डॉट और 0 को जब पूरी टर्म से इंटू करेंगे तो वो 0 ही आएगा, मतलब बी डॉट डी ए जो हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनली 0 आ जाएगा आफ्टर पुटिंग द लिमिट। जब आप लिमिट पुट करेंगे तो लिमिट पुट करने पे ये तो बन जाएगा आपका 4 पाई, क्योंकि माइनस हाफ तो बाहर ले लेंगे, तो अंदर कॉस 2 थीटा में आप लिमिट रखेंगे, एक तो 4 पाई बनेगा और एक 0 बनेगा। 4 पाई जो होता है वो भी 1 होता है और कॉस 0 भी 1 होता है, तो 1 माइनस 1 आपका 0 हो जाएगा, और 0 को किसी चीज से जब मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 0। तो यहाँ से बी डॉट डी ए जो आ गया आपका 0 आ गया, और यही मैग्नेटिक फील्ड के लिए गाउस लॉ होता है। दैट मीन्स गाउस लॉ जो है वो वेरीफाई हो गया है। गाउस लॉ होल्ड्स ट्रू, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।